नमस्कार मित्रों। अभी हम लोग जो है एक बार पुनः अपने फार्म में बागवानी करने आ गए हैं। और मौसम भी जो है पिछले 3-4 दिन से जो है बदला हुआ है। धूप जो है नहीं के बराबर है, लेकिन हवा तेज है, मौसम जो है खुशनुमा है। और ऐसी स्थिति में किसी भी समय बारिश की संभावना से इनकार नहीं की जा सकती है। तो अभी जो है हमारे खेत में, ये बगीचा के हैं या बाड़ी के हैं आप, इसमें देखिए प्याज हम लोग लगाए थे। अब प्याज को उखाड़ लेना ही श्रेयस्कर होगा। और अभी देखिए कि प्याज उखाड़ने के बाद हम लोग अब इसमें मिर्च लगाना है। तो मिर्च इसमें चूँकि पानी, जब बारिश होती है तो पानी इसमें लगभग 1.5 से 2 फीट तक जो है लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो बट बनानी है। तो देखिए जैसा कि अभी हम जो बट बनाने का काम आरंभ कर दिए हैं। जहाँ जहाँ खेत खाली हो रहा है, प्याज निकल रहा है, तो वहाँ हम लोग जिस प्रकार का बट बनाने से बट की ऊंचाई जो होगी लगभग 1 से 1.5 फीट या 2 फीट तक करने का प्रयास करेंगे। चौड़ाई जो है 1 से 1.5 फीट होगा। इससे ये होगा कि अगर बारिश होती भी है तो इस बट पर जो है, इस मेड़ पर हम लोग प्याज जो है लगा सकते हैं। और चूँकि पानी अगर नीचे रहेगा, पानी अगर जड़ में नहीं लगेगा तो प्याज को मिर्च को सूखने की संभावना कम हो जाएगी। अगर ऐसे छोड़ देते हैं उसको तो फिर इसका उपयोग नहीं हो सकता है। हमें ये देखनी है कि हमारे जो आसपास में ज़मीनें खाली हैं उसको अधिक से अधिक कितना हम उससे जो है कितना उसका दोहन कर सकें, कितना उससे अपने फ़ायदे की चीज़ को उगा सकें। इस निमित्त जो है इस प्रकार का काम करने की आवश्यकता है और हम लोगों को करते रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर जब तक बारिश पूर्ण रूप से नहीं आती है, जबकि अभी मई का महीना चल रहा है, जून के बाद जो जुलाई वगैरह में जो बारिश आरंभ हो जाती है, तो उन 2 महीने के बाद 50 से 60 दिन के बाद बारिश का आसार देखने को आ जाता है। मित्रों, कभी कभी जो है अक्टूबर में मतलब बारिश होती है। खैर, इस समय में परिवर्तन हो रहा है और इस हिसाब से जो कुछ किया जा सकता है उसको करते रहने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इससे आते रहता। देखिए बट बनाने का जो हम जो है कुदाली से दोनों साइड का मिट्टी ला करके उसमें बट पर मिर्च लगाएंगे। और बीच में, चूँकि यहाँ पानी का संसाधन है और मोटर के द्वारा इसमें जो पानी दी जा सकती है दी जाएगी। और ये बट के मध्य में बीच में हम कुछ हल्का पौधा, मीन्स ये हो गया कि साग लगा सकते हैं। तो दोनों बट के बीच में जो है साग अगर लगा देते हैं तो बारिश से पहले साग जो है हमें मिल जाएगा खाने को। तो इस प्रकार से देखिए एक बेड बनाने के बाद दूसरा बेड भी हमारा लगभग तैयार हो गया, जो 5 से कह सकते हैं 2 से 3 मीटर लंबा है और 2 फीट करीब चौड़ा है। ऊंचाई भी लगभग 1 से 1.5 फीट अभी बना है। इसको और बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। थोड़ा थोड़ा काम करते रहना है और अगर इस प्रकार से हम लोग जो प्रबंधन कर लें तो बहुत कुछ समझने सीखने की चीज़ें आ जाती है। और अभी जो हम लोगों का जो ये काम करने का जो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मूल जो चीज़ है वो है सीखना। करते करते जो है हम सीख सकते हैं उनको अपने स्तर से, अपने तरीके से कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसको लेकर के हम लोग इसको करने का काम जो है कर रहे हैं। तो आज ये जो प्याज है इसमें से कुछ निकाले हैं और
प्याज निकालने के बाद बट को बनाने के बाद इसमें पानी जो है छोड़ा जाएगा। और पानी बीच के गैपिंग में अगर पानी भर जाता है तो ये जो दोनों जो ये हमने बनाया इसमें भी नमी मिलने लगेगा, तो नीचे से उसको नमी मिलेगा। और ये देखिए कि टमाटर में भी अगर साफ सुथरा किया जाए, उसका भी प्रबंधन किया जाए, उसका निकोनी गुरोनी किया जाए, तो देखते हैं कि नया नया फिर से जो है फूल इसमें आने लगा है। और ठीक ठाक बीच बीच में देखभाल। और ये जो नीम कोटेड जो कीटनाशी है, तो इसका उपयोग हम लोग इसमें करते रहते हैं, फसल में करते रहते हैं। और ये छोटा सा बागवानी करने का प्रयास होते रहना चाहिए। और ये देखिए जब तक कि पुनः जो है मशरूम के लिए हम लोग पूर्ण रूप से ये नहीं आ जाता, समय नहीं आ जाता, क्योंकि यहाँ हम लोग जो है समय आधारित ही मशरूम का खेती करते हैं। लेकिन बीच बीच में मशरूम की खेती जैसे कभी का जो तापक्रम रहा था वो लगभग 40+ का तापक्रम यहाँ हमारे इलाके में देखा जाता है अभी। जबकि पिछले वर्षों में जब हमने देखा था तो 35-36 तक जो है तापक्रम यहाँ आता था। लेकिन इस बार तापक्रम में जो है अत्यधिक वृद्धि हो गई है। समय धीरे धीरे बदल रहा है। शायद हमें ऐसा लगता है कि ये प्रदूषण का भी प्रभाव हो सकता है। और ख़ास करके जो रसायनों का उपयोग हम लोग अपने खेत में अंधाधुंध कर रहे हैं, इसका भी दुष्परिणाम है कि मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है। और हमारे यहाँ इस इलाके में तो 4 ऋतुएँ कही जाती थी, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और ये जो बरसात का दिन होता था, फिर मानसून का समय आ जाता अभी तो। लेकिन अब धीरे धीरे इसका जो गैपिंग है परस्पर जो है वो घटने लगा, इनकी दूरियां घटती चली गई। अभी देखिए बाकी जो प्याज हमारा है वो प्याज अभी कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। और सामने आप देख रहे हैं ये जो डिकम्पोस्ट करने के लिए हम लोग किए थे तो उसको। और ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा थोड़ा काम करते रहना, बहुत ज़्यादा करने से अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा करते रहने से जो है फॉर्म में आने का जो एक जिज्ञासा बना रहता है। और लगातार फॉर्म में आने से इसकी विशेषता ये होती है कि फॉर्म का देखभाल हो ठीक ढंग से हो मतलब जो हो सकता है हो जाता है। अभी यहाँ देखिए कि यहाँ फिर हम लोग तो दिन में 1 दफ़े या 2 दफ़े सुबह शाम आप आइए अपने यहाँ। और उनको जब आते हैं तो कहीं अगर इस ढंग की बातें देखी जाती है तो उसको साफ हम लोग कर लेते हैं, गंदगी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मशरूम हम लोगों का ये थीम है, मशरूम पर ही हम लोगों को काम करनी है। तो मशरूम से संबंधित चीज़ों को भी हम लोग देखते रहते हैं। अभी भी हमारे फॉर्म में हम लोग जो है आज से 15 दिन पहले जो है कुछ बैग मशरूम का ओस्टर प्रजाति का मशरूम लगाए। और उसमें भी जो है मेशेलियम का जो स्थिति है वो बहुत बेहतर देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और किसान की जो एक बेहतर चीज़ें हमें समझ में आई वो है कि खेत जो धरती माताएं हैं और माँ जो जन्म देती है, माँ एक माँ होती है जो आपको पालती है, आपके खान पान पोषण के लिए वह सदैव तत्पर रहती है। आवश्यकता है कि वहाँ तक जाने की और उनको समझने की। जब इनको समझ जाएंगे तो आपको आपका ही मतलब पोषण जो है बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ये देखिए अभी ये हमने जो बट बनाने का काम को जो है विराम दे दिया है। और अभी फिर आपको एक बार ले चलते हैं फॉर्म के आगे वाले भाग में, जहाँ हम लोग कुछ नींबू का पौधा, नींबू, मिर्च, यहाँ भी वो सारी चीज़ें हैं जो। तो मित्रों ये देखते हैं कि फॉर्म में जो हरियाली इस बात का द्योतक है कि
इससे हमारा जो पौधा होता है, पेड़ पौधा होता है, उसमें संवेदनाएं होती हैं, काफ़ी ज़्यादा संवेदनाएं होती हैं। अगर मनुष्य की बात करें तो इसमें जो पशु, मनुष्य और पौधों की अगर मतलब तुलनात्मक बात करें तो पौधा अधिक संवेदनशील होता है। इसके नज़दीक आप जितना जाएंगे, उनके करीब जितना जाएंगे, उनको जितना समझने का प्रयास करेंगे, वो आपको उतना ज़्यादा जो है रिटर्निंग देने का प्रयास करेगा, प्रेम देने का प्रयास करेगा। प्रेम से तात्पर्य है कि वो हरा भरा अगर आपके वातावरण में जो है प्रकाश संश्लेषण क्रियाएँ, ऑक्सीजन मदद देना, ये सारी चीज़ें वो आपको एक बच्चों के जैसे पालेगा। किसान मित्रों, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, इसके संदर्भ में अपना विचार रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और अपना सुझाव हमें देने का निश्चित रूप से प्रयास करते रहेंगे। इसी के साथ मैं राजकुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय कृषि, जय मुस्लिम। बहुत बहुत धन्यवाद।